मंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली में ब्रेकफास्ट पर सीएम नायब सिंह सैनी की सूबे के सभी बीजेपी लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हरियाणा के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 2 घंटे तक सांसदों के साथ मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी संसद भवन के लिए रवाना हुए। वहां सीएम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। सीएम ने मुलाकात के दौरान हरियाणा की केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीएम ने राज्य के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग का फीडबैक भी प्रधानमंत्री से साझा किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचेंगे। सीएम ने ये भी कहा कि संसद में विपक्ष गलत प्रचार कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। सीएम ने कहा कि अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है। कांग्रेस ने वोट चोरी की, अमित शाह ने तथ्यों के साथ चर्चा की। कांग्रेस के पास कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस कभी धरातल पर नहीं उतरी। विपक्ष जिस प्रकार से दुष्प्रचार करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। कल जो अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इस विषय के ऊपर बात को रखा है, उसका पूरा डीएनए आदरणीय अमित शाह जी ने वो प्रस्तुत किया है। जन्म से लेकर के कांग्रेस के इस समय तक क्या क्या उनके क्रियाकलाप रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को दबाने का काम किया, किस प्रकार से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कोर्ट को भी नहीं मानती थी, ये अपने आप को भी कोर्ट से ऊपर मानते थे, और किस प्रकार से ये वोटों को बनवा करके चुनाव जीतते थे। ये सारा का सारा विषय आदरणीय अमित शाह जी ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। देखिए, कहने के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है, ये क्या कहें। ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। भाई, आप उसका जवाब दें, उसके ऊपर कहें, और आप अगर विरोध करते हैं मोदी जी की नीतियों का, तो मोदी जी की नीतियों का उनका विरोध करें जो आपके समय के अंदर थी और आप के समय के अंदर अच्छे से आपने लागू किया। परंतु एक भी योजना ऐसी नहीं इनके पास बताने के लिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार की दलदल में वो ना फंसी हो। वो हर योजना वो धरातल पे नहीं उतरती थी, वो कहीं ना कहीं उसका डिसबर्स हो जाता था। अमित शाह पंचकुला में 24 दिसंबर को होने वाली पुलिस की परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही बाल दिवस को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में भी अमित शाह मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा भवन नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के ब्रेकफास्ट मीटिंग में केंद्रीय मंत्री और कई बीजेपी सांसद शामिल हुए, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नवीन जिंदल, चौधरी धर्मवीर के अलावा राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, सुभाष बराला और किरण चौधरी के साथ निर्दलीय राज्यसभा सांसद
कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी सरकार की तैयारियों की जानकारी साझा की। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।